नमस्कार, मैं हूं संदीप राणा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच बीते शुक्रवार से हुए विवाद के कारण अब तक 74 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 67 लोगों की मौत गाजा में, जबकि 7 लोगों की मौत इजरायल में हुई है। इस बीच 10 मई से ही फिलिस्तीनियों का चरमपंथी संगठन हमास इजरायल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। जिस क्षेत्र को इजरायल ने अब तक सबसे ज्यादा निशाना बनाया है उसे कहा जा रहा है गाजा पट्टी। आज हम आपको गाजा स्ट्रिप्स को लेकर इजरायल और फिलिस्तीनियों के संबंध के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी को समझने के लिए हमें पहले फिलिस्तीन और इसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। फिलिस्तीन को आज अरब लोग अपना घर मानते हैं, लेकिन इसका इतिहास मिश्रित सभ्यताओं और संस्कृतियों से मिला जुला रहा है। 1517 से 1917 के बीच इस क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य ने शासन किया। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। 1923 में अंग्रेज यहां जूइश नेशनल होमलैंड एस्टैब्लिश करने में सफल होते हैं। 1947 में यूएन फिलिस्तीन के विभाजन के लिए एक योजना पेश करता है। इस योजना में एक आजाद अरब क्षेत्र और आजाद यहूदी क्षेत्र के विभाजन की बात कही गई थी। दोनों क्षेत्र जेरूसलम शहर को राजधानी के तौर पर चुनना चाहते थे। यहूदी नेताओं ने इस प्लान को स्वीकार किया, लेकिन अरब नेताओं ने नहीं। इस विरोध के पीछे दो वजहें थीं। पहला, पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र में अरब लोगों की जनसंख्या अधिक थी, इसलिए अधिक क्षेत्र और जेरूसलम उन्हें दिया जाना चाहिए। दूसरा, अरब नेता फिलिस्तीन में हमेशा से अंग्रेजों और यहूदियों के प्रसार का विरोध करते आए थे। 1948 में अंग्रेज फिलिस्तीन क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं और इजरायल और फिलिस्तीन अरबों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। 1949 में युद्ध खत्म होने के बाद 2/3 क्षेत्र पर इजरायल और गाजा स्ट्रिप्स, वेस्ट बैंक और इजिप्ट पर जॉर्डन का अधिकार हो जाता है। जून 5, 1967 को इजरायल अरब देशों पर हमला बोल देता है और गाजा स्ट्रिप्स, वेस्ट बैंक, सिनाई पेनिसुला और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लेता है। इन सभी इलाकों में सबसे ज्यादा विवाद गाजा स्ट्रिप्स को लेकर है। इस अरबी और मुस्लिम बहुल फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमास द्वारा शासन किया जाता है, जो इजरायल विरोधी आतंकवादी समूह है। गाजा पट्टी 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसका नाम इसके प्रमुख शहर गाजा पर पड़ा है। गाजा पट्टी में करीब 15 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग अकेले गाजा शहर में रहते हैं। इसके 3 ओर इजरायल और दक्षिण में मिस्र है। 1967 में 6 दिन की लड़ाई के बाद इजरायल ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो 25 सालों तक रहा। दिसंबर 1987 में गाजा पट्टी में भीषण विद्रोह हुआ। इसके बाद 1994 में यह तय किया गया कि यह इलाका चरणबद्ध तरीके से फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी कि PA को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। साल 2000 में इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने एक नई योजना के तहत गाजा इलाके से इजरायली सैनिकों को हटाने और स्थानीय नागरिकों को बसाने की एक योजना बनाई। वर्ष 2005 में इसका नियंत्रण PA को दिया गया था, लेकिन इजरायल ने गश्त जारी रखी। 2007 में हमास की अगुवाई वाली पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद से इजरायल इस इलाके को न केवल सीमा बंद कर चुका है, बल्कि कई प्रतिबंध भी लगाता रहा है। इस खूनी इतिहास के बाद इन सब की सजा गाजा के स्थानीय लोगों को भुगतनी पड़ती है। गाजा के लोग हर दिन बिजली संकट का सामना करते हैं। बिजली की कमी का असर दूसरी सुविधाओं पर भी होता है। गाजा की 21% आबादी बेहद गरीब है। यहाँ बेरोजगारी दर 40.8% है। गाजा पट्टी के दुर्दशा युद्ध की चाह रखने वाले हर उस एक मुल्क के लिए एक सबब है जो विकास के लिए हथियारों का इस्तेमाल जरूरी समझता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।